नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे जीत या सियासी समझौता। छब्बीस दिनों से जारी भूख हड़ताल, लगातार बिगड़ता स्वास्थ्य और अंततः दिल्ली के मेदांता अस्पताल में देर रात घटे घटनाक्रम के साथ सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हो गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया, किंतु इस घटनाक्रम के साथ ही देश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में गंभीर बहस छिड़ गई है। क्या ये लोकतांत्रिक दबाव के सामने शासन का लचीलापन और नीतिगत आश्वासन है, या फिर रणनीतिक वार्ताओं के तहत एक किया गया राजनीतिक समझौता? भारतीय लोकतंत्र में सत्याग्रह और विरोध प्रदर्शनों का एक लंबा इतिहास रहा है। जब जब नीतियां, संस्थाएं या प्रशासनिक व्यवस्थाएं संदेह के घेरे में आई हैं, तब तक अहिंसक आंदोलनों ने सत्ता के गलियारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। बीते 26 दिनों से देश की राजधानी और उसके आसपास का पूरा घटनाक्रम इसी तरह के एक गंभीर मोड़ से गुजर रहा था। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो देश के लाखों छात्रों और परीक्षार्थियों की चिंताओं को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्होंने बीती रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अपना अनशन समाप्त कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में सोनम वांगचुक ने सांकेतिक रूप से पेय ग्रहण कर अपना 26 दिनों से जारी अनशन वापस लिया। लेकिन अनशन की समाप्ति के साथ ही आंदोलनों की दिशा, प्रशासनिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जुड़े कई ऐसे मौलिक प्रश्न खड़े हो गए हैं जिनका उत्तर आज देश जानना चाहता है। क्या सोनम वांगचुक द्वारा अनशन समाप्त करने का निर्णय शासन के ठोस विधायी आश्वासनों पर आधारित एक तार्किक निष्कर्ष है, या फिर यह आंदोलन के बढ़ते दबाव और स्वास्थ्य संकट के बीच निकला एक ऐसा मध्यम मार्ग है जिसे नीतिगत सफलता से अधिक एक राजनीतिक समझौते के रूप में देखा जाएगा? यदि हम इस पूरे आंदोलन के मूल कारणों की ओर लौटे तो 28 जून को जब यह अनशन शुरू हुआ था, तब इसके केंद्र में देश की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा, विशेषकर नीट में हुई कथित अनियमितताओं और पेपर लीक का मुद्दा था। सोनम वांगचुक और उनके सहयोगी घटकों की 3 प्रमुख मांगे थी: पेपर लीक और धांधली के दोषियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कानूनी कार्रवाई, भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त और राष्ट्रव्यापी कानूनी ढांचा बनाना, प्रशासनिक और नैतिक जिम्मेदारी तय करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र। 26 दिनों के इस घटनाक्रम में सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य बिगड़ा, उन्हें सफदरजंग से मेदांता अस्पताल स्थानांतरित किया गया। न्यायपालिका ने उनके स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की और देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की और अंततः बीती रात वार्ता का दूसरा दौर पूरा हुआ और अनशन समाप्त हो गया। किंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनशन की समाप्ति बिना किसी मंत्री स्तरीय त्यागपत्र के हुई है। सोनम वांगचुक ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि यह निर्णय उन्होंने देश में किसी भी प्रकार की संभावित अव्यवस्था या हिंसा की आशंका को टालने, शासन के साथ हुई विस्तृत वार्ता और नीतिगत सुधारों के मिले स्पष्ट आश्वासनों के बाद लिया। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या किसी बड़े आंदोलन में अंतिम सफलता सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी और इस्तीफों से मापी जानी चाहिए, या फिर संस्थागत और कानूनी सुधारों को प्राथमिकता देना एक अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण है? इस संपूर्ण घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ अनशन समाप्ति से कुछ ही घंटे पूर्व देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से सीधे सोनम वांगचुक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने न केवल उनके स्वास्थ्य के प्रति संवेदना व्यक्त की, बल्कि देश के परीक्षार्थियों को आश्वस्त करते हुए कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणाएं की। शासन द्वारा पेपर लीक विरोधी एक अत्यंत कड़ा विधेयक तैयार किया जा रहा है, जिसे कैबिनेट की स्वीकृति के पश्चात संसद के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा और संस्थागत स्तर पर प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के लिए सख्त मानक निर्धारित किए जाएंगे।
शासन का ये कदम इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 26 दिनों के इस आंदोलन ने नीतिगत स्तर पर हलचल जरूर पैदा की है। सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि देश के युवाओं और छात्रों का भरोसा पुनः बहाल करने के लिए केवल आश्वासन काफी नहीं है, बल्कि एक मजबूत विधायी ढांचे की आवश्यकता है। लेकिन दूसरी तरफ विश्लेषकों का मानना है कि एक वर्ग ये भी प्रश्न उठा रहा है कि जिन गुप्त शर्तों या वार्ताओं के ब्यौरों का जिक्र सोनम वांगचुक अपने बयानों में कर रहे हैं, उनका सार्वजनिक प्रारूप क्या है। जब तक उन शर्तों का पूर्ण ब्यौरा सामने नहीं आता, तब तक इस निर्णय को पूर्ण नीतिगत जीत कहना कितना तर्कसंगत होगा। इसी के साथ इस पूरे परिदृश्य का एक अन्य चिंताजनक पहलू भी उभरकर सामने आया है। आंदोलन के विभिन्न घटकों के बीच विचारों का अंतर। जहां एक ओर सोनम वांगचुक ने शासन के आश्वासनों और सार्वजनिक हित का हवाला देकर अनशन समाप्त कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर आंदोलन से जुड़े अन्य सामाजिक और छात्र संगठन जैसे कि सीजेपी अभी भी अपने पूर्व रुख पर कायम है। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक प्रशासनिक स्तर पर त्यागपत्र और सीधी कार्रवाई नहीं होती, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ये स्थिति दो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करती है। पहला ये कि क्या सोनम वांगचुक के पीछे हटने से आंदोलन अपनी केंद्रीय शक्ति और नैतिक प्रभाव खो देगा। दूसरा, क्या शासन ने मुख्य नेतृत्व से वार्ता कर आंदोलन के प्रभाव को सीमित करने में सफलता प्राप्त की है, या फिर असंतोष का ये स्वर सड़कों पर आगे भी बना रहेगा। आंदोलनों का इतिहास गवाह है कि जब नेतृत्व और समर्थकों के बीच रणनीतिक मतभेद उत्पन्न होते हैं, तो आंदोलन का मूल मुद्दा कई बार राजनीतिक खींचतान की भेंट चढ़ जाता है। क्या नीट और पेपर लीक का ये अत्यंत संवेदनशील मुद्दा भी इसी रास्ते पर बढ़ रहा है। आज सवाल है कि क्या सोनम वांगचुक द्वारा अनशन वापस लेना शासन के विधायी प्रतिबद्धता की जीत है, या फिर एक व्यवहारिक सियासी समझौता है। संसद में प्रस्तावित पेपर लीक रोधी नया कानून क्या देश के लाखों परीक्षार्थियों में प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति खोया हुआ विश्वास वापस ला पाएगा। मुख्य नेतृत्व के अनशन समाप्त करने के बाद प्रदर्शनकारी छात्र संगठनों के अड़ियल रुख को किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। नैतिक संघर्ष की निरंतरता या राजनीतिक विभाजन का क्या। चर्चा आज इसी मुद्दे पर। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब
जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। और चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। बात कर रहे हैं जीत या सियासी समझौता। अविरुल मलिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुगल किशोर जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमनप्रीत कौर जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौली सेठ जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और शुरुआत करते हैं अविरुल जी से। अविरुल जी, जिस तरीके से कल सोनम वांगचुक जी का अनशन तोड़वाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी जारी किया, तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन सीजेपी अभी भी अपनी मांग पर अड़ी हुई है। सीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि सोनम वांगचुक ने भले ही अनशन तोड़ दिया हो, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। कई सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। एक अलग बहस छिड़ गई है कि जब सोनम वांगचुक जी ने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, उनकी कुछ प्रमुख मांगे थी, तो इस्तीफा कहाँ है? जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जहां तक विषय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो मोदी जी के द्वारा वीडियो संदेश आता है स्पष्ट रूप से पूरे देश के युवाओं के नाम, छात्रों के नाम, नौजवानों के नाम, जितने भी देश का युवा है उनके लिए। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए पर्टिकुलरली नीट परीक्षा लीक और परीक्षा लीक का, तो निश्चित रूप से गंभीर मामला है, चिंताजनक मामला है और सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होती है, होनी चाहिए, होगी और किसी को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। कड़े से कड़े कानून बनेंगे और किसी रूप में किसी को नहीं एक तरीके से बचने देना चाहिए। हमारा तो स्पष्ट मानना है। नंबर 2, जहां तक विषय है इस विषय पर राजनीति होने का, इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। छात्रों के हित का मुद्दा है और छात्र हर व्यक्ति, एक तरीके से अगर बात करें जाए भारतीय जनता पार्टी की भी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं, जो नेता हैं, उनके परिवार हैं, उनमें भी छात्र हैं, उनमें भी बच्चे हैं, उनमें भी अभ्यर्थी हैं, उनमें भी परीक्षार्थी हैं। तो सब लोग निश्चित रूप से उनकी भी एक तरीके से पीड़ा होती है। जब नीट का परीक्षा लीक हुआ है, कोई परीक्षा लीक होती है, तो मेंटल ट्रॉमा से कोई भी विद्यार्थी छात्र गुजरता है। और उसके साथ साथ अगर पर्टिकुलर बात कर जाए अभी के जो जिस प्रकार का क्रम चल रहा आंदोलन का, स्पष्ट है आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी वांगचुक साहब से मिलते हैं और जिस तरीके से उनके द्वारा जो उनका फास्ट था उसको तोड़ दिया जाता है, तो स्पष्ट है वांगचुक साहब की अगर बात कर जाए तो सपोर्टिव है, इस विषय पे कोऑपरेट कर रहे हैं पूर्ण रूप से, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जहां तक विषय है एक तरीके से अनशन टूट जाने का, उसके बाद आंदोलन समाप्त ना होने का, जो सीजेपी के द्वारा कहा जा रहा, तो हमें किसी चीज से आपत्ति नहीं है। हमें यदि कुछ चाहिए तो हल चाहिए। हम भी वही चाहते हैं कि संवाद के माध्यम से हल, चर्चा के माध्यम से हल हो, सॉल्यूशन निकले, जल्द से जल्द निकले, तत्काल भाव से निकले और ऑन टेबल आके ही सॉल्यूशन निकलता है। और इस चीज को 20 तारीख का जो घटनाक्रम हुआ था उससे पहले भी इसी महकमे के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी के द्वारा भी कहा गया था मीडिया के समक्ष कि आए, स्वागत है, ऑन टेबल चर्चा करें। तो वो जो छात्र चाहते हैं तो उस समय भी आदरणीय जयंत चौधरी जी के पास जा सकते थे। वो भी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। 24x7 उनका घर हमेशा दिल्ली में खुला रहता है। कोई आए, कोई किसी समय आके मिल ले, कोई अपॉइंटमेंट वगैरह की किसी टाइप की कोई फॉर्मेलिटी आम आदमी के लिए नहीं होती। और एक और मंत्रालय जो युवाओं से संबंधित है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, स्वतंत्र प्रभार में, वो भी उनके पास मौजूद है। नहीं, सीजेपी के लोग तो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि जब जेपी नड्डा जी ने मुलाकात के लिए बुलाया तो 4 घंटे इंतजार कराया, उनके फोन छीन लिए, इस तरीके की बातें निकल कर आ रही है। अविरुल जी जवाब लेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले जुगल किशोर जी कुछ कहना चाहते हैं। जी, सरकार ने पहले छात्रों को पिटवाया, उनकी कमर तोड़ी, उनके सिर तोड़े, उसके बाद आज पेपर लीक पे बात करने को राजी हुए। 28 दिन के इस महासंग्राम के बाद सरकार की नींद खुली है। सरकार अपनी पीठ अपने आप तबाना चाहती है। आज फास्ट ट्रैक की कोर्ट की बात कर रही है, आज पेपर लीक पे बात कर रही है। क्या सियासत नहीं खेल रही सरकार? एक बात बताइए, 2024 के संजीव कुमार को पेपर लीक में, नीट के पेपर लीक में, 2024 के पेपर लीक में संजीव कुमार को साजिश करता ज्योति मुख्य सीबीआई ने सबूतों के अभाव में उसको क्लीन चिट दे दी, यानी कि छोड़ दिया। क्या ये गारंटी है कि मोदी सरकार और बीजेपी सरकार ये फास्ट ट्रैक कोर्ट या चुनाव ये जो बताते हैं कि सबूतों के अभाव में छोड़ दिए जाते हैं, तो आज ये क्या गारंटी है कि जो ये पेपर लीक हुए 2019 और 2026 के बीच में इनको भी छोड़ा जाएगा या पकड़ा जाएगा? बात दूसरी है कि लोगों को अपना प्रदर्शन करने के लिए बच्चों पे लाठी चार्ज कराई, उस पर कोई बात नहीं करी। मोदी जी ने अपने सिर्फ 2 ही भाषण में 2 ही शब्द कहा कि मैं बहुत आहत हूं, मैं उनके परिवार की पीड़ा समझता हूं। छात्रों आज 20-25 दिन बाद उनको इस बच्चों की याद आई है। इतना संग्राम होने के बाद देश में युवा जाग चुका है, उसके बाद इनको याद आ रही है। आप ये बताइए, सोनम वांगचुक से जो भी
इनकी बात हुई है उसका भी खुलासा नहीं हुआ है। उन्होंने जल पिलाकर उनको, नड्डा जी को रात को 12 बजे भेजा, उनका अनशन तोड़वाया, वो भी प्राइवेट अस्पताल में ले जाके। जब तक वो सफदरजंग में थे जब तक उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा। जैसे ही वो वहां पे गए हैं वैसे ही आपने देखा हो 2 दिन के अंदर अनशन तोड़ा। अब इनसे क्या बात हुई इसका भी खुलासा किसी को पता नहीं है। जब तक बात क्लियर नहीं होगी, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, जब तक सोनम वांगचुक अपने आप उसको कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उसको जिम्मेदार कौन ठहराएगा, क्या क्या बात हुई इस बात को कौन बताएगा। आज छात्र ने, उसके बावजूद अगर राहुल गांधी भी आज आवाज उठा रहे छात्रों की, उनको नजरबंद कर दिया है घर के अंदर। यानी कि आप मोदी सरकार ये एक तरह से हिटलरशाही हो रही है और ये कहना चाहती है कि आप लोग बात ना करें, सिर्फ जो करना हमें करें, हमें अपनी बात को रख के अपनी पीठ थपथपाना चाहती है। ठीक है, अमनप्रीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमनप्रीत जी, जिस तरीके से ये सोनम वांगचुक जी ने अनशन खत्म किया, सीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं मानेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे देते हैं। अब ये जो आंदोलन है ये किस ओर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कैसे देख रही है इस पूरे आंदोलन को फिलहाल? देखिए, ये आंदोलन जब शुरू हुआ था वो नीट के पेपर की लीकेज और जो दूसरे एग्जाम लीक हो जाते हैं उनको लेके हुआ था। सबसे पहली मांग इन लोगों की यही थी, सीजेपी वालों की, कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो ये चीजें हुई नहीं है। सोनम वांगचुक का जहां तक 26 दिन के बाद उनका जो अनशन है वो खुलवाने गए थे नड्डा साहब, और वो चीज जो है कि हमारे प्रधानमंत्री का भी रात को 12 बजे जो वीडियो संदेश है वो आ गया। तो ये चीजें पता नहीं किस सर्कमस्टांसेस में हुई है। देखिए, सोनम वांगचुक की अगर हम बात करें 26 दिन के व्रत के बाद, जब जो फिजिकली और मेंटली जो व्यक्ति है वो नेचुरली थोड़ा सा वीक हो जाता है, और उस टाइम पे आपको, आपके ऊपर अगर किसी तरह का सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा भी प्रेशर बना दिया जाए, तो ये चीजें अभी तक सामने नहीं आई है कि किन सर्कमस्टांसेस ने उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है, क्या वादे करे गए हैं। हालांकि उन्होंने अपील जरूर करी है, और दीपके ने भी अपील करी है कि जो आंदोलन है वो चलता रहेगा, चाहे हम और आप चाहते ही थे कि सोनम वांगचुक जो है वो अपना अनशन छोड़ दे, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत बहुमूल्य है और उनकी जान सलामत रहनी चाहिए थी। तो ये तो आपने देखा कि संजय सिंह समेत बहुत सारे एमपीज ने भी साइन करके कल ये बात करी थी कि वो भी जाएंगे, कि रिक्वेस्ट करेंगे सोनम वांगचुक को कि वो अपना अनशन जो है वो तोड़ दे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुमूल्य है। बहरहाल सरकार ने बहुत देर बाद एक्शन लिया है, सरकार की आंखें बहुत देर बाद खुली हैं, तब जबकि दिल्ली की सड़कों में जो जेंजीज हैं, जो यंगस्टर्स हैं, हमारे देश का भविष्य है, जिनकी उम्र तकरीबन 30 के आसपास है, और बहुत हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बहुत सारी फीमेल्स वहां पे पहुंची थी और अपनी मदर्स को लेके पहुंची थी। तो बहुत बड़ा वोट बैंक जो भाजपा का है, जो मिडिल क्लास का है, जो फीमेल्स का है, जब उस पे चोट लगी, जब उस पे नजर आया कि हमारे वोट खिंड सकते हैं, तब भाजपा का रिएक्शन जो है वो आया, तब हमारे प्रधानमंत्री का जो वीडियो संदेश है वो आया। ये जब से 1 महीने से बैठे हैं, मुझे लगता है कि सरकार अगर चाहती तो इनकी जो मांगे थी उन पे अगर विचार करती, डायलॉग करती इनके साथ, तो वो पहले ही हो जाना चाहिए था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि दुर्घटना से देर भली। अगर बाई चांस अभी तक ये लोग नहीं मानते, कुछ रिएक्ट नहीं करते, बातचीत का अंदेशा इनके बीच जो हो रहा था उसका कोई रिजल्ट तो अभी भी नहीं निकला। देखिए याशी, अगर सोचे हम लोग तो ये जो अभी आश्वासन ही दिया गया है कि इस पे विचार करेंगे, संसद पे इस पे बात होगी, पर क्योंकि भाजपा जो भी पहले भी आपने देखा है कि दिल्ली की जो बॉर्डर्स है वहां पे किसान आंदोलन हुआ था, कम से कम साल भर वो लोग बैठे रहे हैं, उसके बाद भी उनको एक आश्वासन देके उठा दिया गया था कि उनकी मांगे पूरी कर दी गई, कर दी जाएंगी, बट हुई नहीं है। तो अगर अभी भी ये जो आश्वासन दिया गया है कि इस पे कंट्रोल करा जाएगा पेपर लीकेज पर, और उसके बाद इनकी बातें सुनी जाएंगी, तो व्हाट अबाउट द ब्रूटैलिटी ऑफ दिल्ली पुलिस जो स्टूडेंट्स के साथ हुई है, उनको जो चोटें लगी हैं, जो 20-22 हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो नीट की वजह से, पेपर लीक की वजह से सुसाइड कर गए हैं, बट अबाउट देम, उनका जो मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री ने, क्या मुआवजे से वो जो बच्चे हैं वो वापस आ जाएंगे? क्या उनके पेरेंट्स जो भुगत रहे हैं, जो वहां पे प्रेजेंट भी थे इस आंदोलन में, उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है, वो अब मतलब इन मुआवजे की अनाउंसमेंट से क्या ये कम हो जाएगा? ये चीजें नहीं है, जो घट गया वो घट गया। आप देखो कि 1 महीने से हमारे देश में कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, जेंजीज जो है कहां से भाग भाग के आंदोलन में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। अब जबकि सरकार को लगा कि बहुत जल्द
जैसे दिल्ली में जो भीड़ उमड़ी है, ये सरकार ने बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। तो अगर इतनी भीड़ देख के अब आंखें खुली है सरकार की, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और बांग्लादेश और नेपाल का जो हाल हुआ है वो इनको लगा कि वो भी हो सकता है बहुत जल्द। ठीक है अमनप्रीत जी, वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात करें है जीत या सियासी समझौता, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चौल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं जीत या सियासी समझौता। मौली सेठ वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हुए। मौली जी, सीधा सवाल ये है कि जीत है या ये सियासी समझौता है, क्योंकि जीत तो तब होती है जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। सदन की भी बात करें तो वहां पर सत्ता पक्ष फिलहाल चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। जी देखिए, सीधी बात है, जीत तो हम इसे नहीं कहेंगे, बिल्कुल किसी भी एंगल से जीत नहीं है। तीन बातें हैं प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुनने के बाद, जो अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, लेकिन इस बात के पीछे का हिडन मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जिन्हें अभी गिरफ्तार करके रखा हुआ है वो निरपराध छात्र है। फास्ट ट्रैक कोर्ट उन पे मुकदमा चलाएगी, उनकी जांच करेगी और निर्णय देगी। भाई जो गुनहगार है ही नहीं, और उन पुलिस वालों का क्या, उन लांबा जी का क्या, उन राणा जी का क्या, जो बेहूदी और घटिया हरकतें कर रहे थे। ये जो यहाँ बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसमें से शायद गिने चुने ही होंगे जो उस वक्त वहां मौजूद थे। मैं मौजूद थी, मैं वहीं थी। क्या बात कर रहे हैं आप? और वांगचुक जी ने इस मूवमेंट को हाईजैक नहीं किया था, वो इसके सपोर्ट में आए थे। उन्होंने अनशन तोड़ दिया, भगवान उनको स्वस्थ रखे, वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, बहुत बहुमूल्य है वो देश के लिए। लेकिन मुद्दा तो इस मूवमेंट का शुरू से शिक्षा व्यवस्था में धांधली और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का था, जो दोनों सॉल्व नहीं हुए। तो क्या समझौता हुआ है, अंदर खाने क्या चल रहा है नहीं मालूम, लेकिन ये मूवमेंट जारी रहेगा, जारी रहना चाहिए, जब तक अब इस सरकारी व्यवस्था को ही ढहा ना दिया जाए, इस सत्ता को ही ढहा ना दिया जाए। क्योंकि कितना क्रूर मजाक है उन बच्चों के साथ जिन्होंने चोटें खाई, जो घायल हुए। एक बच्ची अभी भी क्रिटिकल है, पता नहीं उसकी क्या स्थिति है, और आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार भी वही है, और आप कह रहे हैं कि साहब बख्शा नहीं जाएगा। किसे नहीं बख्शेंगे आप? एक को तो बख्शा हुआ है। किसानों के आंदोलन का क्या हुआ? और जहां तक आप बात कह रहे हैं राजनीतिक नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्यों? राजनीति और किस लिए होती है भाई? बैठकर मौन करने के लिए, हर चीज को भूलने के लिए, चंदा चोरी करने के लिए, मणिपुर के लिए? किस लिए होती है राजनीति? मुद्दा अगर सरकार से है तो राजनीति होगी, राजनीतिक मुद्दा है। तो इसलिए ये सब मत कहिए, कैंसर को जड़ से हटाना पड़ता है, दवाइयां दे के नहीं सुधरता, उभर आता है। कहां जाएंगे ये? इसलिए मुझे नहीं लगता ये आंदोलन का अंत है, कोई जीत हुई है। आपने उसे ब्रेक करने की कोशिश की है, जो आप बल से नहीं कर पाए वो छल से करने की कोशिश कर रहे हैं, ये विशुद्ध छल है। जुगल किशोर जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि जब तक आप किसी से सवाल जवाब न करेंगे, 2012 में अन्ना हजारे बैठे थे, कांग्रेस सरकार की उस टाइम नीति थी, तो उन्होंने पूरा उस आंदोलन को मीडिया ने भी कवर करा, लोगों ने भी करा, और यहाँ तक कि बीजेपी आरएसएस ने उसको पूरा सपोर्ट करा। क्या उसमें राजनीति नहीं हुई थी उस टाइम? अगर उस टाइम राजनीति थी तो आज ये राजनीति बता रहे हैं। राहुल गांधी या अगर बच्चे छात्रों की या कांग्रेस पार्टी छात्रों की बात कर रही है, या वांगचुक छात्रों की बात कर रही है, या आम जनता छात्रों की बात कर रही है, तो वो राजनीति हो रही है। अगर अपने दुख को बयां करना अगर गुनाह है, तो हम अपना दुख किससे कहने जाएंगे? अगर देश की सरकार हमारी नहीं सुनेगी, प्रधानमंत्री या हमारे जो केंद्र मंत्री जितने बैठे हैं, हमारे राज्य मंत्री बैठे हैं, अगर ये व्यवस्थाएं हमने बनाई है और हमने वोट का अधिकार यूज किया है, और छात्रों ने ही वो वोट दिया इनको यहाँ तक बैठाने के लिए, अगर आज वो उनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे तो जनता किससे सवाल करेगी? आज हर जगह हर चीज को राजनीति से बचने के लिए कहते हैं। अगर राजनीति से बचना है तो राजनीति में ही तो आप प्रधानमंत्री बने हो,
और राजनीति से आप इनके वोट लेके प्रधानमंत्री बने हो। आपको अगर सरकार ठीक है, अगर नहीं अविरल जी चला, जवाब तो देंगे। प्राइवेट करके अविरल जी, तो आप एक धर्मेंद्र बार प्रधान इनको का बोल दीजिए इस्तीफा तो कि अभी भी मुझे नहीं हुआ, वोट देना बंद और कर आखिर दें। क्यों धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? जब आप जंजीर के धर्मेंद्र साथ हैं, प्रधान जी जब का आप इस्तीफा इसलिए नहीं जुगल लिया जा किशोर रहा जी, आपसे क्योंकि सवाल ही नहीं धर्मेंद्र पूछा मैंने। प्रधान अविरल जी जो जवाब RSS देंगे। से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अविरल जी जवाब RSS दीजिए। के वो पुराने अविरल जी 2010 जवाब और दीजिए। 2012 से उनके हर ठीक जगह है की जुगल उनकी किशोर जी, उपस्थिति रुक रही है जाइए प्लीज 2012 कृपया करके। अविरल जी जी नहीं, देखिए हम उस चीज को राजनीति नहीं कह रहे हैं। आप सवाल उठाइए शिक्षा के विषय पे, चिकित्सा के विषय पे, पेपर लीक के विषय पे, या किसी भी असल मूलभूत मुद्दे पे आप सवाल उठाइए, बात करिए, चर्चा करिए, आंदोलन करिए, प्रोटेस्ट करिए, वो सवाल अधिकार सुनने है। वाला कौन है? उठा तो रहे राजनीति सवाल, इस चीज को सुनेगी कहा तो जा रहा कोई। है कि राजनीति के हेतु जवाबदेही तो होनी चाहिए ना निकालना हो। जनता के प्रति। अगर हो रहा है तो छात्रों के हित के लिए हो, अगर उसमें जनता कोई के आपत्ति प्रति नहीं सवाल है। जवाब हम नहीं आपके होंगे। साथ हैं, आपका स्वागत है। आपने आप आज आइए, तक आप एक भी चर्चा सवाल का करिए, आप जवाब नहीं दिया। बैठिए, चर्चा के माध्यम से पीएम निकलेगा। महोदय ने, और ये कोई भी लोकतंत्र है, केंद्रीय मंत्री ने, और किसी ने निश्चित भी रूप आके से जवाब सबको नहीं दिया। अपना विषय रखने सिर्फ का, आप अपनी अपनी बात अपनी कहने का कहते हो, आप अधिकार है। सुनते नहीं हो, मन की बात लेकिन कहते हो। जुगल दिल की किशोर चलिए बात ठीक नहीं है, होती। जो छात्रों के साथ जब तक वार्ता आप होनी बात है सुनना उसमें नहीं क्या कुछ सीखोगे, होता है ये जब तक देखना जनता होगा। आप संतुष्ट सभी का नहीं होगी। शुक्रिया चर्चा में आपको शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं जीत या सियासी समझौता। आपको बता दें कि जिस तरीके से कल सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा है, उसके बाद से जेपी ने साफ तौर पर कहा कि हम अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे। आज स्टूडेंट्स से भी बात की जाएगी। इस वार्ता में क्या कुछ होता है वो देखना होगा। के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। उसका